तो ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे केक रस रेडी हैं। और मैं आपको शेल्फ पे दिखाती हूँ, आवाज़ चेक करें इसकी। और ये बेहतरीन जबरदस्त किस्म के बेकरी स्टाइल के केक रस, जिसको आप अपने चाय के साथ भी ले सकते हैं और उसको चाहे तो आप बेच भी सकते हैं। और ये हम बनाने लगे हैं बगैर किसी ओवन के। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज हम दोनों आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऐसी रेसिपी जो रेसिपी भी है और उसके साथ साथ एक प्रॉपर बिजनेस भी है। और हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के बेकरी स्टाइल के केक रस, जिसको आप अपने चाय के साथ भी ले सकते हैं और उसको चाहे तो आप बेच भी सकते हैं। और ये हम बनाने लगे हैं बगैर किसी ओवन के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि जी हमें ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे घरों में ओवन नहीं होते, तो हम उसको बगैर ओवन के कैसे बना सकते हैं। तो जी आज हम आपको बगैर बेकिंग ओवन के केक रस ज़बरदस्त किस्म के बनाने सिखाएंगे और आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो केक रस बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेने हैं 5 अंडे। और ये जो अंडे हैं ये रूम टेम्परेचर पर हैं, तो इनको अब हम तोड़ेंगे। आप अदील अंडे तोड़ रहे हैं और इतने में मैं ये हमारा मोल्ड है इसको रेडी। 5 अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर पर हमने, और अब हमने इनको बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने बीटर ले लिया है, हैंड बीटर। आप चाहें तो आप विस्क से भी इसको बीट कर सकते हैं। इसको मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप पाउडर शुगर। यहाँ पर जो हम नॉर्मल चीनी यूज़ करते हैं उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और अच्छे तरीके से छान लिया है। तो ये हमारी पाउडर शुगर रेडी हो गई है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। 3/4 कप यानी कि पौना कप। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। तो यहाँ पर अदील आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बैटर को बीट करता हूँ। तो इतने में मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं मोल्ड रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का मोल्ड ले लिया है और उसको सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके अंदर मैं यहाँ पर बटर पेपर लगा दूंगी। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी नोटबुक का पेपर भी इसके अंदर लगा सकते हैं, या अगर वो भी ना लगाना चाहें तो आप ऑयल लगा के उसके अंदर मैदा डस्ट करके भी अपना मोल्ड रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बीट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका ये टेक्सचर है, क्रीमी क्रीमी सा। तो इतना ही हमने इसको बीट करना है। 5 मिनट तक आपने लाजमी इसको बीट करना है, तभी इसका इस तरह का टेक्सचर आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने एक ले लिया है देगचा और इसके अंदर स्टैंड रख दिया है और इसको 5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रखना है, ताकि ये प्रीहीट हो जाए, गर्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। 2 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल 1 कप लिया है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको हमने मिक्स करना है। इस तरीके से हम इसके अंदर लपेटते जाएंगे। आपने एक साथ ही 2 कप नहीं ऐड कर देने हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको 3 बैचेस के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से लपेटा है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर लम्स नज़र आ रहे हैं। तो इस लास्ट मोमेंट में मैं इसके अंदर हैंड विस्क यूज़ करूँगी, क्योंकि इस बैटर के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑरेंज फूड कलर है। और इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जो आप देखते हैं ना बाज़ार में बेकरी स्टाइल जो केक रस होते हैं उनके अंदर फूड कलर यूज़ होता है, जिससे उनका कलर येलो येलो सा होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और लास्ट मोमेंट में मैं इसको हैंड विस्क से मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे
और इसको देखें इस तरीके से बिल्कुल स्लोली आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करेंगे, बस स्लोली इस तरीके से आपने इसको लपेटना है। तो ये देखें यहाँ पर ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। इसके अंदर कोई भी लंप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बेहतरीन सा ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर मोल्ड लिया है, इसके अंदर बहुत ही इजीली केक रस बन जाते हैं और उनकी बेहतरीन शेप आती है। और अब हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारा बैटर हमने डाल दिया और इसको हमने 1 से 2 बार टैप करना है। और अब हम इसको ले चलते हैं पतीले की तरफ। इस टाइम बहुत गर्म है तो इसलिए आप भी जब भी रखें तो एहतियात से रखें। अब हमने इसको कवर कर देना है और फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो कर देनी है, यानी दम वाली फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में आप इसको पहले 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लें, फिर 180 डिग्री के ऊपर आपने इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक करना है। तो इसका बेकिंग टाइम एग्जैक्ट मैं आपको इसके बेक होने के बाद बताऊंगी। तो 35 मिनट हो चुके हैं इसको दम वाली फ्लेम पर पकते हुए। इसका कवर उठाते हैं, माशाल्लाह। इसको टूथपिक की मदद से चेक करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्लीन है, इट मीन्स ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है और इसके नीचे जो चूल्हा है ना इसको हमने चलने देना है, इसको बंद नहीं करना है, इसको हमने कवर करके रख देना है। और अब इसको हम ले आते हैं काउंटर शेल्फ पर। इसको हमने बस रखना है 5 मिनट के लिए, ठंडा होता है तो फिर इसको हम कटिंग करते हैं। तो जी ये ज़रा सा भी नॉर्मल हुआ है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये रेडी हो गया माशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन जो है केक रस की बेस रेडी हुई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको सेंटर से कट लगाएंगे। तो ये देखिए, और अब हमने इसको स्लाइसेस में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने एक काट लिया और इसी तरीके से हमने ये दूसरे वाला भी काट लेना। तो ये देखिए हमारी ये दोनों अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग ट्रे। आपके पास ट्रे ना हो तो आप ढक्कन भी ले सकते हैं, सिल्वर या स्टील का, किसी भी कढ़ाई का। और ये देखें ज़रा हमारे केक रस, अभी हमने इनको दोबारा बेक करना है। और ये देखें शेप कितनी ज़बरदस्त इनकी आई है। इसको हमने इस तरीके से इसको सेट करते जाना है। और इसके साथ ही मैंने एक और बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये रखते जाएंगे। यहाँ पर जो ये केक रस का साइज़ है, कुछ की कटिंग बड़ी हुई है और कुछ की छोटी, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे अदील ने कहा था कि इनकी बड़ी कटिंग भी करनी है, उन्हें ये बड़े पसंद हैं, तो इसलिए आपने कटिंग अपने हिसाब से कर लेनी है। और मैं आपको बताऊं मैंने इसको बड़ा क्यों रखवाया, ताकि ये मेरे कप के अंदर ना अच्छी तरह डिप हो जाया करें। ये छोटे से जो होते हैं ना वो आधे अंदर ही गिर जाते हैं। और ये मैं ना इनके ऊपर ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके लिए एक्स्ट्रा जो है ना एक इधर कर देती हूँ। चलें, और यहाँ पर इस पतीले को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। और ये देखें इस टाइम ये अच्छा खासा गर्म है। तो यहाँ पर जो ये वाला ट्रे है ये इसके अंदर पूरी नहीं आ रही, तो अब मैं इसको यहाँ पर मैंने इस छोटे साइज़ की ले लिया और इसके अंदर मैं इसको सेट करने लगी हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो होता नहीं है, लेकिन इट्स ओके। और अब हमने इसको इसके अंदर रख देना है, इसको हमने कवर कर देना है और लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको 10 मिनट के लिए बेक करना है। और अब मैं इसको ओवन में बेक करने लगी हूँ। ओवन को यहाँ पर 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब हम इसके अंदर रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। कुछ 10 मिनट हो चुके हैं, वेटर्स निकालते हैं
और अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और अब हमने दूसरी साइड से इनका प्यारा सा कलर लाना है, इसलिए हमने इनको चेंज करके रख देना है ताकि इस दोनों साइड्स पर प्यारा सा कलर आ जाए। हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से 180 डिग्री पर रखेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इनको कलर आ जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए। अब हमने इनको निकाल लेना है और फ्लेम नीचे से ऑन ही रहने देनी है क्योंकि इनकी हमने साइड चेंज करनी है। हाथ से निकालेंगे इनको और अब हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। तो ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत कलर आ गया, ये देखें। और जिन पे कलर नहीं आया उनको हम दोबारा नीचे करके रखेंगे। जिन पे कलर नहीं ना आया उनको दोबारा से हम नीचे करके रखेंगे ताकि उनको भी प्यारा सा कलर आ जाए। और अब हमने इनको दोबारा रख देना साइड चेंज करने के बाद 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ताकि इनको दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आ जाए। तो जी इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए मैंने बेक किया था और इसको ये देखें माशाल्लाह दूसरी साइड से भी बेहतरीन कलर आ गया। और अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है क्योंकि ये जब ठंडे होंगे तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको बेक होते हुए और ये देखें दूसरी साइड से भी माशाल्लाह चेक करते हैं कलर आया कि नहीं आया। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आ गया है। और इनको बेक करते वक्त अगर आपको लगे कि 10 मिनट के अंदर इनको एक साइड से कलर नहीं आया है तो आप 4 से 5 मिनट के लिए इनका जो टाइम है बेकिंग टाइम बढ़ा भी सकते हैं। और इनको निकालने के बाद इनको थोड़ी देर बाहर रखते हैं। जैसे ही इनका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है तो फिर ये केक क्रिस्पी और खस्ता होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको मैंने थोड़ी देर बाहर रखा है ताकि इनको थोड़ी सी हवा लगे और इस टाइम ये बेहतरीन माशाल्लाह क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त, आपको इसकी आवाज़ चेक करें ज़रा कितनी ज़बरदस्त। ये देखें कितने माशाल्लाह ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इनको 1 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इजीली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ से रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले सब खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।